मैं भी कुछ पेश करने की कोशिश करूँगा। कुछ नए दोस्त हैं, कुछ पुराने दोस्त हैं, बहुत सारे लोग जिनको मैं कुछ दिनों पहले मिला था और वो कह रहे हैं कि अब हमने बहर में लिखना शुरू कर दिया है, बहर में कहना शुरू कर दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे उस्ताद भी यही चाहते थे, उन्होंने बहुत सारे हज़ारों बच्चों को सिखाया होगा, उसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ कामों में व्यस्त रहते हैं, तो वो शायरी नहीं कर रहे हैं शायद। कर रहे होंगे, स्टेज पे नहीं कर रहे हैं। शोला साहब हमारे उस्ताद शायर हैं और कितने बच्चे अभी भी इनसे सीखते हैं और किसी को भी अगर कभी कुछ पूछना होगा, सर से सीख सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब भी उन्हें समय मिलेगा तो ज़रूर आप लोग को हेल्प करेंगे। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ ये इतने अच्छे प्रोग्राम के लिए और इतनी अच्छी निज़ामत के लिए। मैं एक मत्ते से शुरू करता हूँ, देखिए कि हमारे हाथों भले मोजिज़ा नहीं होगा। सर, इजाज़त सर। हमारे हाथों भले मोजिज़ा नहीं होगा, मगर जो करने पे आए तो क्या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे हाथों भले मोजिज़ा नहीं होगा, मगर जो करने पे आए तो क्या नहीं होगा। एक गज़ल का मतलब चंद शेर और देखें कि हो किस तरह सदा मेरी तेरी सदा के साथ, हो किस तरह सदा मेरी तेरी सदा के साथ, मैं हूँ दिए के साथ में, तू है हवा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हो किस तरह सदा मेरी तेरी सदा के साथ, मैं हूँ दिए के साथ में, तू है हवा के साथ। कुछ रोज से होती नहीं कोई दुआ कबूल, कुछ रोज से होती नहीं कोई दुआ कबूल, बनती नहीं है इन दिनों मेरी खुदा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ रोज से होती नहीं कोई दुआ कबूल, बनती नहीं है इन दिनों मेरी खुदा के साथ। शेर देखें, बनती नहीं है इन दिनों मेरी खुदा के साथ, छोटी सी इल्तिजा है मेरी, सुन ले चारागर। डॉक्टर, छोटी सी इल्तिजा है मेरी, सुन ले चारागर, थोड़ा सा मुझको प्यार भी दे दे दवा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी इल्तिजा है मेरी, सुन ले चारागर, थोड़ा सा मुझको प्यार भी दे दे दवा के साथ। हो किस तरह सदा मेरी तेरी सदा के साथ, मैं हूँ दिए के साथ में, तू है हवा के साथ। एक मतलब और एक शेर देखें कि दरिया के तला तुमसे जो बच पाऊं तो अच्छा, फिर एक दफा घर को पहुंच जाऊं तो अच्छा। दरिया के तला तुमसे जो बच पाऊं तो अच्छा, फिर एक दफा घर को पहुंच जाऊं तो अच्छा। बेहतर है अगर तुझको बचा पाऊं मेरे दोस्त, बेहतर है अगर तुझको बचा पाऊं मेरे दोस्त, और खुद को तेरे साथ बचा लाऊं तो अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेहतर है अगर तुझको बचा पाऊं मेरे दोस्त, और खुद को तेरे साथ बचा लाऊं तो अच्छा। एक गजल का मतलब चंद शेर और देखें कि हमको है जान सरे आम यूं दुत्कार नहीं, माना लायक नहीं है तेरे पर बेकार नहीं। हमको है जान सरे आम यूं दुत्कार नहीं, माना लायक नहीं है तेरे पर बेकार नहीं। तेरे तोड़े से तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, तेरे तोड़े से तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ये मेरा दिल है कोई कांच की दीवार नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे तोड़े से तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ये मेरा दिल है कोई कांच की दीवार नहीं। शेर देखें कि हुस्न की काई पे हर बार फिसल जाते हैं, men will be men। कि हुस्न की काई पे हर बार फिसल जाते हैं और हर बार ये कहते हैं कि इस बार नहीं। बहुत शुक्रिया। हुस्न की काई पे हर बार फिसल जाते हैं और हर बार ये कहते हैं कि इस बार नहीं।
इन हसीनाओं की बातों में कभी मत आना, इन हसीनाओं की बातों में कभी मत आना, ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। एक गजल के चंद अशर और देखिए, एक ताज़ा गजल कही है, उसका मतलब पेश करता हूँ। देखें कि किसी की जान के बदले में जान लूं मैं भी, वो चाहता है कि बंदूक तान लूं मैं भी। किसी की जान के बदले में जान लूं मैं भी, वो चाहता है कि बंदूक तान लूं मैं भी। ये बात ठीक कि तेरा खुदा ही सच्चा है, ये बात ठीक कि तेरा खुदा ही सच्चा है, मगर जरूरी नहीं है कि मान लूं मैं भी। बहुत 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 शुक्रिया, बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत शुक्रिया। किसी की जान के बदले में जान लूं मैं भी, वो चाहता है कि बंदूक तान लूं मैं भी। ये बात ठीक कि तेरा खुदा ही सच्चा है, मगर जरूरी नहीं है कि मान लूं मैं भी। तू अपने बाजुओं का जोर मत दिखा मुझको, पहाड़ काट के रख दूं जो ठान लूं मैं भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू अपने बाजुओं का जोर मत दिखा मुझको, पहाड़ काट के रख दूं जो ठान लूं मैं भी। शबे विसाल से पहले बहुत जरूरी है मिलन की रात, शबे विसाल से पहले बहुत जरूरी है। तू मुझको जान ले और तुझको जान लूं मैं भी। शबे 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 विसाल से पहले बहुत जरूरी है, तू मुझको जान ले और तुझको जान लूं मैं भी। शेर आखिर देखें कि मैं ज़हनी तौर पे खाना बदोश हूं लेकिन भटकता रहना, मैं ज़हनी तौर पे खाना बदोश हूं लेकिन तुझे मिला तो लगा एक मकान लूं मैं भी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ज़हनी तौर पे खाना बदोश हूं लेकिन तुझे मिला तो लगा एक मकान लूं मैं भी। किसी की किसी की जान के बदले में जान लूं मैं भी, वो चाहता है कि बंदूक तान लूं मैं भी। अभी मुझे लगता है हमारे पास वक्त है तो मैं कुछ और पढ़ दूं, एक गजल और पेश करता हूँ। हाँ, अभी तो 7 बजे तक हो गया है, लोग भी कम हो गए। एक गजल का मतलब चंद अशआर देखें कि बताना मुश्किल है फिर भी तुमको, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ। बताना मुश्किल है फिर भी तुमको, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ। ये बस समझ लो कि एक पत्थर पे कोई पौधा उगा रहा हूँ। खुश बताना मुश्किल है फिर भी तुमको, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ। ये बस समझ लो कि एक पत्थर पे कोई पौधा उगा रहा हूँ, और बड़ी ही शिद्दत से बुन रही है वहां पे स्वेटर वो मेरी खातिर। बड़ी ही शिद्दत से बुन रही है वहां पे स्वेटर वो मेरी खातिर। यहाँ पे बगिया से फूल चुनकर मैं उसके गजरे बना रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बड़ी ही शिद्दत से बुन रही है वहां पे स्वेटर वो मेरी खातिर। यहाँ पे बगिया से फूल चुनकर मैं उसके गजरे बना रहा हूँ, और मुझे वो महसूस कर रही है लगा के कुर्ती पे मेरा परफ्यूम। मुझे वो महसूस कर रही है लगा के कुर्ती पे मेरा परफ्यूम। मैं उसकी पश्मीना शॉल ओढ़े यहाँ दिसंबर बिता रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे वो महसूस कर रही है लगा के कुर्ती पे मेरा परफ्यूम। मैं उसकी पश्मीना शॉल ओढ़े यहाँ दिसंबर बिता रहा हूँ। वो कहाँ गया मुस्तफा, उसका उठा लेता हूँ कि मैं उसकी पश्मीना शॉल ओढ़े यहाँ दिसंबर बिता रहा हूँ। शेर देखें कि वो खूबसूरत है, नेक दिल है, पढ़ी लिखी और ज़हीन भी है। वो खूबसूरत है, नेक दिल है, पढ़ी लिखी और ज़हीन भी है। ये उसका छोटा सा एक तारुफ मैं आप सबसे करा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, नेक दिल है, पढ़ी लिखी और ज़हीन भी है। ये उसका छोटा सा एक तारुफ मैं आप सबसे करा रहा हूँ। और सर,
गजल ने मुझ जैसे आदमी को कहां से लाकर कहां बिठाया। गजल ने मुझ जैसे आदमी को कहां से लाकर कहां बिठाया। सो क्या गलत है कि अपनी पलकों पे मैं गजल को बिठा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी साहब सभी की बहुत बहुत शुक्रिया। अरे टाइम में क्या करके टाइम का भाई वो पढ़ दो, बताने में देर कर दी। जी अच्छा, वो गजल मुझे ना ढूंढनी पड़ेगी, उसका किसी को मतलब याद है क्या? देर कर दी। हाँ अरे यार तुम लोग, अच्छी बात है यार। हाँ मिल गई, फेसबुक पे मिल गई मुझे। मतलब पेश करता हूँ, देखें सर। मिली बुजुर्गों से जो हिदायत, अमल में लाने में देर कर दी। समय पे घर तो बनाया लेकिन उसे बसाने में देर कर दी। क्या कहने भाई। मिली बुजुर्गों से जो हिदायत, अपनी असलियत बता रहा हूँ। अब मिली बुजुर्गों से जो हिदायत, अमल में लाने में देर कर दी। समय पे घर तो बनाया लेकिन उसे बसाने में देर कर दी। मेरी नज़र में थी एक लड़की, शरीफ, सिंपल, सुशील, सुंदर। मेरी नज़र में थी एक लड़की, शरीफ, सिंपल, सुशील, सुंदर। उसे मैं बरसों से चाहता था मगर बताने में देर कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में थी एक लड़की, शरीफ, सिंपल, सुशील, सुंदर। उसे मैं बरसों से चाहता था मगर बताने में देर कर दी। मैं उसकी नाराज़गी को अब तक बहुत ही हल्के में ले रहा था। लड़कियों की नाराज़गी को कभी इग्नोर मत करना कि मैं उसकी नाराज़गी को अब तक बहुत ही हल्के में ले रहा था, मगर वो बिछड़ा तो मैंने जाना उसे मनाने में देर कर दी। मैं उसकी नाराज़गी को अब तक बहुत ही हल्के में ले रहा था, मगर वो बिछड़ा तो मैंने जाना उसे मनाने में देर कर दी। मैं अपने कमरे में बैठ करके यही अकेले में सोचता हूँ। इस गज़ल को मैंने इस शेर की लिखा है सर, कि मैं अपने कमरे में बैठ करके यही अकेले में सोचता हूँ, किसी का होने की जुस्तजू में किसी को पाने में देर कर दी। मैं अपने कमरे में बैठ करके यही अकेले में सोचता हूँ, किसी का होने की जुस्तजू में किसी को पाने में देर कर दी। वो एक वचन जो दिया था तुमको, अडिग था उस पे मैं इस तरह से। वो एक वचन जो दिया था तुमको, अडिग था उस पे मैं इस तरह से, कि रोक रखी थी मैंने सांसें तुम्हें ने आने में देर कर दी। कि रोक रखी थी मैंने सांसें तुम्हें ने आने में देर कर दी। एक नज्म पेश करता हूँ फिर अपनी जगह लेता हूँ। एक नज्म देख लीजिए, बहुत पुरानी नज्म है, 2019 में मैंने कही थी, आज पहली बार पेश कर रहा हूँ। नज्म का उन्वान है हिजरत। तो नज्म का पहला बंद देखें कि नज़ारे तेरे बसा के दिल में तेरे ही नगमों को गा रहा हूँ। नज़ारे तेरे बसा के दिल में तेरे ही नगमों को गा रहा हूँ। ऐ मेरी मिट्टी सलाम तुझको कि अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ऐ मेरी मिट्टी सलाम तुझको कि अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। है याद अब भी मुझे वो बचपन, वो मेरा आंगन बरसता सावन। है याद अब भी मुझे वो बचपन, है याद अब भी मुझे वो बचपन, वो मेरा आंगन बरसता सावन। है याद अब भी वो माँ का चेहरा, वो आँखें उसकी के जैसे दर्पण। है याद अब भी वो कच्चे रस्ते, वो बैलगाड़ी, वो घोड़े टमटम। है याद नानी का वो बगीचा, वो मीठे जामुन, वो आम शीशम। है याद अब भी मुझे वो बचपन, वो मेरा आंगन बरसता सावन। है याद अब भी वो माँ का चेहरा, वो आंखें उसकी के जैसे दर्पण। है याद अब भी वो कच्चे रस्ते, वो बैलगाड़ी, वो घोड़े टमटम। है याद नानी का वो बगीचा, वो मीठे जामुन, वो आम शीशम। न जाने कितने ही शह हैं जिनको ज़मीं से तेरी चुरा रहा हूँ। ऐ मेरी मिट्टी सलाम तुझको कि अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ऐ मेरी मिट्टी सलाम तुझको कि अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। कभी बुलाती वो उसकी पायल, वो उसके झुमके, वो उसके कंगन। कभी बुलाती वो उसकी बाहें, वो उसकी सांसें, वो उसकी धड़कन। कभी तो उसकी गली में जाना, कभी तो छत पे पतंग उड़ाना।
कभी जुदाई के वक्त उसको वो रोते रोते गले लगाना। हजार बातें हैं जिसके कारण मैं ऐसी नज़में सुना रहा हूँ। ऐ मेरी मिट्टी सलाम तुझको कि अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ऐ मेरी मिट्टी सलाम तुझको कि अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश।